मांगलिक से मंगल तक का सफर, भाग 109। वैशाली तुरंत ही फंदे पर झूल गई और तड़पने लगी। तभी शाश्वत फोन पर बात करते हुए किसी काम से रूम में आया, पर सामने का नजारा देख के उसके परखच्चे उड़ गए। सामने वैशाली पंखे से लटकी फड़फड़ा रही थी। शाश्वत के हाथ से फोन छूट गया। वो तंद्रत वैशाली को बचाने के लिए भागा और उसको अपनी बाहों में पकड़ के उसके गले से फंदा निकाला तो वैशाली जोर जोर से खांसने लगी। शाश्वत ने बेड पर खड़े हुए ही वैशाली को अपने गले से लगा लिया। आज दूसरी बार उसकी आंखें नम आई। वो बेतहाशा डरा हुआ था, इतना कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। बस निकल रहे थे तो आंसू। जो इंसान अपनी फैक्ट्री जलने पर नहीं रोया था, वो वैशाली को ऐसे देख के रो दिया था। इस समय शाश्वत का शरीर डर से कांप रहा था। अगर वो 2 मिनट भी देर से आता तो वो आगे सोचने की स्थिति भी खो चुका था। भगवान की कृपा थी जो वो रास्ते से वापस आया। ये छोटे छोटे इशारे ही तो होते हैं जिनसे भगवान हमारी मदद करते हैं। शाश्वत तो रेंट की जमीन देखने जा रहा था कि उसके पास फोन आया कि हम रेंट पर जमीन नहीं दे पाएंगे। शाश्वत निराश हो गया। फिर उसको याद आया, उसके कुछ पुराने बिजनेस के दोस्त हैं। एक बार उनसे बात करके देखते हैं, शायद वो कुछ मदद कर पाए। पर उनके नंबर डायरी में लिखे थे। शाश्वत के फोन चेंज करने की वजह से कुछ नंबर फोन से चले गए थे, पर शाश्वत की बहुत पुरानी आदत थी, वो सबके जरूरी नंबर अपनी डायरी में नोट करके रखता था। तो शाश्वत वही डायरी लेने आया था। अगर वो इंसान जमीन देने से मना नहीं करता तो शाश्वत कभी घर वापस नहीं आता। और फिर वैशाली। शाश्वत बेसुध सा वैशाली को गले से लगाए खड़ा था और वैशाली खांस रही थी कि वैशाली को फिर वो डेड बॉडी दिखा दी। वैशाखी एकदम से मचल गई, छोड़ो मुझे जाना है, वो बुला रही है मुझे। शाश्वत झटके से अपने सेंस में आया और वैशाली को संभालते हुए बोला, ये क्या हुआ तुमको, ये तुम क्या बोल रही हो। वैशाली और बच्चों जैसी मचल गई और शीशे की तरफ उंगली दिखा के बोलने लगी, छोड़ो मुझे, वो मुझे बुला रही है, मुझे उसके साथ जाना है। शाश्वत ने पलट के पीछे देखा तो कोई ना था। शाश्वत को बहुत दर्द महसूस हुआ अपने दिल पर। वैशाली का क्या हाल हो गया और वो उस पर ध्यान ही नहीं दे पाया। कैसा पति है वो। वैशाली बस मचले जा रही थी। शाश्वत ने उसको गले से लगा लिया और कस के उसको अपनी बाहों में कसते हुए बोला, प्लीज शांत हो जाओ, कोई नहीं है वहां, मैं हूं तुम्हारे साथ, प्लीज होश में आओ, मेरी बात सुनो। ज्यादा रोने चीखने चिल्लाने की वजह से वैशाली कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई। शाश्वत ने फिर वैशाली को बेड पर लेटाया। पंखे से साड़ी निकाल के फेंक दी। वो नहीं चाहता था घर में और टेंशन बढ़े। साथ में उसने डॉक्टर को भी फोन कर दिया। जल्द ही डॉक्टर आए। उन्होंने वैशाली को चेक किए तो बोले, खाना पीना ठीक से ना खाने की वजह से कमजोरी आ गई है, मैं कुछ विटामिन की दवा लिख देता हूँ, वो इनको खिलाइए। शाश्वत ने बाकी की घटना डॉक्टर को नहीं बताई थी, वैसे ही मीडिया उसके पीछे पड़ी थी। ये खबर बाहर जाती तो और हंगामा होता। पर शाश्वत को इतना विश्वास था, वो वैशाली को अपने प्यार से ठीक कर देगा। उसके लिए उसको किसी डॉक्टर या दवा की जरूरत नहीं है, वैशाली को ठीक करने के लिए उसका प्यार ही काफी है। गलती उसकी है, वो बाहर देखने के चक्कर में अपने घर को नहीं संभाल पाया। जल्द ही वैशाली को होश आया। अब वैशाली नॉर्मल थी, पर पहले जैसे खामोश और एक टक शीशे को ही देख रही थी। शाश्वत ने ये बात नोटिस की तो उसने वैशाली का सिर अपनी तरफ घुमा लिया और बोला, तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तुमने मुझे इतना नकारा समझा है। वैशाली इस बार शाश्वत को देख के रो दी और उसके गले से लग गई। शाश्वत वैशाली को प्यार से समझाते हुए बोला, मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा ऐसा कदम उठाने से पहले। शाश्वत वैशाली को प्यार से हैंडल कर रहा था। वो जानता था, ऐसे समय में हर मर्ज की दवा बस प्यार था। वैशाली और सिसक सिसक के रोने लगी। शाश्वत उसको शांत कराते हुए बोला, तुम क्या चाहती थी, मैं सच में रोड पर आ जाऊं, मेरी दौलत मेरा परिवार है, जब वो ही मेरे साथ नहीं होगा तो रोड पर ही खड़ा होना पड़ेगा मुझे। वैशाली शाश्वत के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली,
प्लीज ऐसे मत बोलिए। शाश्वत उसके हाथ हटाते हुए बोला, तो और क्या बोलूं, तुम हो तो किसी चीज की टेंशन नहीं होती। तुमने माँ को, घर को कितनी अच्छी तरह से संभाल रखा है। जब मेरा घर ही नहीं बचेगा तो वापस लौट के कहाँ आऊंगा। वैशाली ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, इन सब की वजह मैं हूँ। मैं इस घर में रहने के लायक नहीं। आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया और मैंने बस मुसीबतें। मैं मांगलिक हूँ और उसका दोष आप लोगों पर पड़ रहा है। मैं नहीं रहूंगी तो दोष मिट जाएगा, सब सही हो जाएगा। शाश्वत एकदम से हैरान हो गया। वैशाली के दिमाग में मांगलिक वाली बातें कहाँ से आई। शाश्वत को बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी आया। वैशाली हर बार अपना मांगलिक होना बीच में क्यों लाती है, पर अभी शाश्वत गुस्सा नहीं कर सकता था, वरना बात और बिगड़ सकती थी। शाश्वत ने प्यार से वैशाली को समझाया, तुम बेफजूल की बातें अपने दिमाग से निकाल दो। तुम साथ हो इसलिए हिम्मत के साथ खड़ा हूँ, वरना माँ की तबीयत देख के टूट चुका होता। विश्वास रखो मेरे ऊपर, सब जल्दी ठीक कर दूंगा। अभी बस बुरा समय चल रहा है, ये सोच के समय काट लो। दोबारा से जल्द ही अच्छे दिन आ जाएंगे। वैशाली अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, कैसे आएंगे? कोई मदद को साथ नहीं दे रहा। हर तरफ से बस निराशा ही हा पा रही है, और ये सब मेरे मांगलिक होने की वजह से हो रहा है। देखना मैं मर जाऊंगी तो आपको सब ठीक करने का रास्ता मिल जाएगा। मैं कांटा हूं आपकी जिंदगी का। मरने की बात पर शाश्वत को इतना गुस्सा आया कि वो आज वैशाली पर हाथ ही उठा दे। वैशाली ऐसा सोच भी कैसे सकती है? उसके प्यार की कोई कीमत नहीं। वो पागल है जो अपनी एड़ी घिस रहा है। इतनी मेहनत इसलिए कर रहा है कि उसकी बीवी ये बोले, मैं मर जाती हूँ। क्या मर जाना हर मुश्किल का हल है? ऐसे तो सबको मुसीबत आने पर मर जाना चाहिए। बेकार ही लोग कोशिश करते हैं। ये मुसीबतें ही तो है जो हमको जीवन में और मजबूत बनाती है। पर वैशाली पर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं था। शाश्वत अपने मन को शांत करके वैशाली से बोला, तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं, इतना समझ गया मैं, पर तुमको तुम्हारे भगवान पर तो विश्वास है, अपने महाकाल पर तो विश्वास है ना? जब भी तुमको लगे तुम अपनी उम्मीद हार रही हो तो शिव चालीसा की वो लाइन याद करना, मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी। अर्थात जब हम संकट में होते हैं तो हमको कोई नहीं पूछता, पर तुम उनको बुला रही हो जो हमारे संकट के समय जरूर आते हैं, और वो किसी ना किसी रूप में आके हमारी मदद जरूर करेंगे, करेंगे ना? शाश्वत वैशाली को देखते हुए बोला। वैशाली ने आंखों में आंसू भरे अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसे अपने आराध्य देव शिव भगवान पर पूरा विश्वास था। उनके सहारे ही तो वो उज्जैन आ रही थी, और देखो भगवान ने उसकी मदद की, उसको शाश्वत से मिलवाया, उसकी जिंदगी इतनी अच्छी की। अपने आराध्य के बारे में सोच के वैशाली को कुछ शांति मिली। उसको फिर से इस बात पर भरोसा हुआ, उसके आराध्य किसी ना किसी रूप में आके मदद जरूर करेंगे, उसके संकट जरूर हरेंगे। वैशाली कुछ शांत हुई तो शाश्वत को भी चैन आया, पर वो अभी भी डरा हुआ था। तभी शिव के चिल्लाने की आवाज आई, टीचर कहाँ हो? वैशाली अपने आंसू पोंछने लगी। शाश्वत बोला, जाओ शिव बुला रहा है। वैशाली उठ के चली गई। शाश्वत ने अपना सिर बेड से लगा लिया। एक बार फिर वो नजारा उसकी बंद आंखों के सामने घूम गया। शाश्वत ने डर से अपनी आंखें तुरंत खोल ली और उठ के अलमारी के पास आया, और उसमें जितनी भी वैशाली की साड़ी दुपट्टे थे सब निकाल के एक बैग में भरे और गार्डन में आके सब में आग लगा दी। क्रमशः आज का वीडियो कैसा आप लोगों को लगा, अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।